अगर आप भी हमारी तरह कंटेंट क्रिएटर हैं और यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो आपको भी पता होगा कि वीडियोस के अंदर ऑडियो क्वालिटी कितना मैटर करती है। आपकी यूट्यूब वीडियो के अंदर वीडियो क्वालिटी से ज्यादा आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपके व्यूवर्स हैं, जो आपकी वीडियोस देखते हैं रेगुलर, उनकी आपकी वीडियोस के अंदर इंगेजमेंट बढ़ती है और वो आपकी वीडियोस को ज्यादा देर तक देखते हैं। इससे होता यह है कि आपकी वीडियोस के अंदर जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होती है वो बढ़ने लगती है। और यूट्यूब भी ऐसी वीडियोस को ही रेकमेंड करता है जिनके अंदर एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज्यादा होती है, मतलब जिनकी इंगेजमेंट ज्यादा है, जिन वीडियोस को व्यूवर्स ज्यादा देख रहे हैं, तो ऐसी वीडियोस को यूट्यूब रेकमेंड बहुत ज्यादा करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एंट्री लेवल से लेके हाई एंड माइक्रोफोन्स को कवर करने वाले हैं। इन सभी माइक्रोफोन्स को हम चेक करेंगे और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग किस तरह के माइक्रोफोन्स को लेना चाहिए अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्क के ऊपर हमारे पास काफी सारे माइक्रोफोन्स रखे हुए हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ द माइक्स हमने यूज किए हुए हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर। एंट्री लेवल से लेके आप देख सकते हैं सोनी के जो वायरलेस माइक होते हैं वो भी हमारे डेस्क पे मौजूद हैं। तो इनमें से कौन से माइक आप यूज कर सकते हैं अपने सेटअप में, इनको 1 बाय 1 हम चेक करेंगे और इनकी ऑडियो क्वालिटी भी चेक करेंगे। और आपको ये भी पता चल जाएगा एक बेसिक माइक की ऑडियो क्वालिटी में और थोड़े से जो महंगे माइक्स होते हैं उनकी ऑडियो क्वालिटी में कितना डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, हम शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। काफी सारे माइक्रोफोन्स हैं, सबकी अलग अलग ऑडियो रिकॉर्ड करनी है और आप तक पहुंचानी है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो वीडियो सेव कर लीजिए, जब टाइम हो तब देखिएगा इत्मीनान से। यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए जिस सेटअप के अंदर जो माइक्रोफोन्स यूज होते हैं वो सारे ही हमने यहाँ पे अरेंज करके रखे हुए हैं आपके लिए। वायर से लेकर के वायरलेस माइक्रोफोन से लेके जो पॉडकास्ट तक में जो माइक्रोफोन्स यूज होते हैं वो सारे माइक हमने यहाँ पे अरेंज करके रखे हुए हैं। तो आपको जिस भी तरह की वीडियो बनानी है उससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में सारे माइक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले माइक की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास है बोया का BY-M1। ये हर क्रिएटर का पहला माइक होता है, हमारा भी था जब हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी थी 2016 में, तब ये हमने पहला माइक लिया था अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए। आज के टाइम में भी वन ऑफ द बेस्ट माइक इसे कहा जाता है अपने प्राइस सेगमेंट में, जिस प्राइस में ये आता है। लगभग 800 रुपए के आसपास इसकी प्राइसिंग है। ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है, वायर वाला माइक है, आपके स्मार्टफोन्स के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। 3.5 mm जैक है इसके अंदर और इसकी जो वायर है ये 20 मीटर्स की लेंथ के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी आपको। और आप इसको अपने कैमरे के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और आप इसकी ऑडियो अलग से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। बेसिकली आपके पास 3.5 mm का जैक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्मार्टफोन में नहीं करेंगे तो आप अपने लैपटॉप में भी इसकी आवाज़ अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाद में एडिट करके आप इसको मर्ज कर सकते हैं वीडियोस के अंदर। कंडेंसर माइक्रोफोन है तो यहाँ पे स्विच दिया गया है। कैमरा पे इसको रिकॉर्ड करना है तो कैमरा पे से कर दीजिए, तो कैमरा पे ऑडियो रिकॉर्ड होगी। स्मार्टफोन्स वगैरह से रिकॉर्ड करना है तो स्विच को स्मार्टफोन की तरफ कर दीजिए, तो ये वहाँ से रिकॉर्ड करता है। तो आइए इसकी ऑडियो चेक करते हैं। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इसी बोया के BY-M1 माइक से सुन रहे हैं। इसको इस तरह से हम यहाँ पे लगा लेते हैं अपनी शर्ट पे और हमारे सिस्टम पे यहाँ पे पीसी के अंदर आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। ये रॉ ऑडियो है, इसके अंदर हमने कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करी है। ये जिस तरह से माइक रिकॉर्ड कर रहा है वैसे ही आप सुन पा रहे हैं। और अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो हमने इसको एडिट कर लिया है ऑडासिटी के अंदर। एडिट करने के बाद कुछ इस तरह की ऑडियो निकल के आ रही है। यहाँ पे मैं अभी चेक कर भी पा रहा हूँ सिस्टम के ऊपर कि किस रेंज तक आवाज़ जा रही है। तो -12 से लेके -6 तक अगर आप रखते हैं तो काफ़ी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड होती है आपके माइक्रोफोन से, चाहे कोई भी माइक्रोफोन है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्राइसिंग का मैंने आपको बता ही दिया है, 800 रुपीज़ के आसपास इसका अमेजोन पे प्राइस है। अगर आपने अभी बिल्कुल जस्ट स्टार्ट किया है तो आप इस माइक को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको एक वायर वाला माइक चाहिए जो आपके स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो जाए, आपके कैमरा से भी कनेक्ट हो जाए और 20 मीटर्स के अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ है और इसमें बैटरी का भी कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि ये वायर से कनेक्ट हो जाता है। और इसके अंदर जो बैटरी पड़ी हुई है ये तकरीबन हो गए 8 साल हो गए। 8 साल से हमने आज तक इसको बदला नहीं है, ये वैसे ही चल रहा है। जब भी हमने इसको यूज़ किया है ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ किया और इसमें आवाज़ बढ़िया रिकॉर्ड हो जाती है। तो अगर आपका बिल्कुल बेसिक नया सेटअप है तो मेरा तो आपसे सजेशन है आपको वायर वाला एक ये माइक ज़रूर ले लेना चाहिए। बाद में आप कभी भी आगे स्विच कर सकते हैं। वायर माइक्रोफोन के अलावा अगर आपको एक वायरलेस माइक्रोफोन चाहिए तो यहाँ पे एक ग्रेनारियो का J11 वायरलेस माइक्रोफोन है। प्राइसिंग की बात करें तो 1655 रुपीज़ इसका प्राइस है। 100 रुपीज़ का कूपन लग जाएगा और ये आपको 1500 रुपीज़ के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। सारे ही कनेक्टिविटी के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आईफोन से भी कनेक्ट हो जाएगा आपका और नॉर्मल जो आपके Type-C वाले फ़ोन्स हैं उसके साथ भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इसको अपने पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। Type-C की कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके पीसी के अंदर। ग्रेनारियो के J11 का जो ये माइक्रोफोन है इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं और ऑडियो क्वालिटी भी इस माइक्रोफोन की काफ़ी अच्छी है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अंडर 2000 रुपीज़ में एक आपको वायरलेस माइक्रोफोन चाहिए, ब्लॉगिंग वगैरह करनी है, इंडोर से आपको वीडियोस बनानी है
सिंगल आपको इसके अंदर ट्रांसमीटर मिल जाता है। डुअल ट्रांसमीटर अगर आपको चाहिए इसी माइक्रोफोन के अंदर तो ग्रेनेरियो का J11 के अलावा J13 आता है। ग्रेनेरियो का J13 वायरलेस माइक्रोफोन सेम माइक्रोफोन है। इसके अंदर आपको 2 ट्रांसमीटर मिल जाते हैं, मतलब 2 माइक का सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा। ये आपको 2000 रुपए के आसपास मिलेगा क्योंकि इसके अंदर 2 ट्रांसमीटर आते हैं। वैल्यू फॉर मनी माइक्रोफोन रहेगा आपके लिए। और अच्छा माइक चाहिए आपको और वायरलेस चाहिए, वायर वाला झंझट नहीं चाहिए आपको, तो आप इस माइक्रोफोन को ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आपका बजट 3 to 4,000 रुपीज़ है और आपको एक वायरलेस माइक्रोफोन चाहिए तो हमने एक यहाँ पे डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन मंगाया है। मॉडल नंबर की बात करें तो ये है DWM116। इसका भी डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल मिल जाएगा। इसके अंदर 2 माइक आपको बेसिकली मिल जाते हैं और ये वायरलेस माइक है और अंडर 5,000 रुपीज़ में आता है ये, मतलब 3,800 का हमने इसको अमेज़ॉन से मंगाया है। तो आइए इसको चेकआउट करते हैं क्या क्या कुछ हमें मिलता है। ये हमारा रिसीवर है और 2 इसके अंदर हमारे माइक हैं, बेसिकली ट्रांसमीटर हैं, और ये इसका चार्जिंग केस है। और इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं वो भी एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। ये हमारा लाइटनिंग वाला है, आईफोन वाला कनेक्टर, और ये हमारा टाइप सी वाला कनेक्टर है। तो इसका जो हमारा रिसीवर है इसके अंदर हमें अगर आईफोन में कनेक्ट करना है पुराने वाले तो इसको लगा लीजिए, और नए वाले में करना है, एंड्रॉयड में करना है, टाइप सी में करना है तो ये लगा लीजिए। तो इस तरह से ये काम करता है। और इसके अलावा अगर आप इसको लैपटॉप में भी कनेक्ट करेंगे ना टाइप सी वाले कनेक्टर से डायरेक्ट, तो ये लैपटॉप में भी कनेक्ट हो जाएगा। और एक्सेसरीज जो मैं आपको बता रहा था तो ये आप लगा सकते हैं अगर आउटडोर में व्लॉग वगैरह बनाते हैं तो इसको इस पर अटैच कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं, अभी लगा के दिखाएंगे आपको। ये टाइप सी की केबल है, इसको केस को चार्ज करने के लिए इस पैकेट के अंदर वो भी मिल जाएगी, तो अपने चार्जर को यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हैं। कैमरा के साथ यूज़ करना है तो कैमरा की कनेक्टिविटी भी आती है। 3.5 mm जैक है दोनों तरफ। इस केबल को इसके साथ बेसिकली अटैच करके अपने कैमरा पे भी इसको कंपैटिबल कर सकते हैं। इसी माइक को मैग्नेटिक क्लिप्स हैं, तो इसमें क्या करना है, जो मैग्नेट पीछे लगा हुआ है इसको हटाइए। उस मैग्नेट को अगर नहीं यूज़ करना है, डायरेक्टली क्लिप को यूज़ करना है, तो ऐसे क्लिप लगा के माइक वाला हिस्सा ऊपर कर दीजिए और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से एक अटैच कर सकते हैं आप इस माइक को। और इसके अलावा जो मैग्नेट पीछे लगा हुआ है, ये जो मैग्नेट है इसको आप अपना अंदर टी शर्ट में या जो भी आपने कपड़े पहने उसमें लगा करके डायरेक्टली ऐसे माउंट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको माउंट करना है वहाँ पे माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो के गेन के लेवल्स आपको इसके रिसीवर में मिल जाएंगे। साइड में येलो कलर का बटन मिलेगा रिसीवर में। 3 लेवल्स हैं। जब एक बार आप प्रेस करेंगे तो दूसरे लेवल पे चला जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो 3rd लेवल पे चला जाएगा। मतलब मैक्सिमम जितना गेन आपके इस माइक से मिल सकता है इस आपके रिसीवर को। तो 3 लेवल ऑफ गेन इसके अंदर दिए गए हैं इस माइक्रोफोन में। तो ये भी आप अपनी नीड के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर आपको आवाज़ कम लग रही है तो यहाँ से आप इसकी आवाज़ बढ़ा भी सकते हैं। बाकी बैटरी का इंडिकेशन है, बैटरी के लेवल्स भी आपको यहाँ दिख जाएंगे कि आपकी इसके अंदर बैटरी कितनी है। और 2 इंडिकेशंस और हैं, 2 बेसिकली लाइट और हैं, ट्रांसमीटर 1 ट्रांसमीटर 2। जो भी इससे कनेक्ट होगा उसकी लाइट यहाँ पे जलने लगती है। अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं हमने इसका जो लेवल है गेन का 1 पे कर दिया है। तो अब जो आवाज़ आ रही है 1 लेवल ऑफ गेन पे आ रही है। अब हमने दोबारा इसको प्रेस किया है, अब लेवल 2 पे है। डायरेक्टली जो माइक पे हमें स्विच मिलता है उसको हमने प्रेस किया है, तो लेवल 2 पे इतना गेन मिल जाएगा आपको इस माइक्रोफोन पे। अब हम जो आवाज़ सुन रहे हैं वो लेवल 3 की है, मतलब मैक्सिमम जो ये गेन हमें दे सकता है अपने माइक से उतना हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए मिल रहा है। और आप सुन भी पा रहे होंगे कि रॉ फुटेज, रॉ ऑडियो विद एनवायरनमेंट नॉइस कितनी ये रिकॉर्ड करता है। उसके अलावा इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन का ही बटन है। तो यहाँ पे एक बटन दिया है येलो कलर का, आप इसको प्रेस करेंगे तो एक लाइट यहाँ पे जल जाती है, वो नॉइस कैंसिलेशन की लाइट है बीच वाली। तो इतनी नॉइस कैंसिलेशन होगी। अभी इंडोर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। इस माइक्रोफोन का अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो पे आएगा हमारे चैनल पे, तो वहाँ पे आपको आउटडोर में कैसी ये नॉइस रिमूव कर रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो अभी इंडोर में जितनी भी है वो आप देख लीजिए। उसके बाद अगर इसी बटन को 2 बार टाइप करेंगे आप तो यहाँ पे रिवर्ब मोड ऑन हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपको इको वाली साउंड आएगी, रिवर्ब मोड है, इको आपको सुनाई दे रहा होगा, तो रिपीट करके आवाज़ आती है उस टाइप की। तो इको साउंड में कुछ इस तरह का ये साउंड आ रहा है। अब हमने नॉइस कैंसिलेशन भी बंद कर दी, इसकी रिवर्ब मोड के अंदर है। और अगर इसे आप 3 बार टैप कर देंगे इस बटन को तो ये म्यूट मोड में चला जाता है। दोबारा 3 बार आप टैप करेंगे तो ये अनम्यूट हो जाता है, म्यूट मोड से हट के अनम्यूट मोड पे आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है, कोई वायर वगैरह का झमेला नहीं है और बढ़िया। इसके साथ आपको चार्जिंग केस मिल जाएगा। 6 आवर्स का बैटरी क्लेम कर रही है कंपनी। एक बार आप इसको चार्ज कर लेंगे तो 6 घंटे तक चलता है। 3800 रुपीज़ इसका प्राइस है। इस प्राइस पॉइंट पे तो ठीक है, ये माइक काफ़ी अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, इंडोर में भी आप इस तरह के सेटअप में भी इस माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। कैमरा पे अटैच करके यूज़ करना चाहते हैं तो कैमरा पे भी अटैच करके यूज़ कर सकते हैं।
बाकी मेरा आपसे सजेशन है, अगर आपको ऐसा कोई सेटअप बनाना है तो ऑडियो को आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करना चाहिए और उसके बाद उसको एडिट करके अपनी वीडियो के साथ सिंक कर लीजिए, तो काफ़ी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी आपकी वीडियोस के अंदर आती है और जो व्यूवर्स हैं आपके वो भी काफ़ी अच्छा एक कनेक्ट आपका बनता है आपकी वीडियोस के अंदर उनके साथ। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक्रोफोन से सुन रहे हैं। ये माउनो का DM30 है। इसको इस तरह से आप टेबल पे रख सकते हैं। ये स्टैंड के साथ आता है। इस आर्म को एक बार इधर कर देते हैं। तो अगर आपको अपने डेस्क के ऊपर माइक्रोफोन चाहिए, गेमिंग अगर आप करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, RGB के इफेक्ट चाहिए आपको अपने माइक्रोफोन में, इसके अंदर नीचे की तरफ लाइट्स लगी हुई हैं। आपको इसका सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप के ऊपर या PC के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। वहां से आप इसको ट्वीक कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, इसकी लाइट्स ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है इस माइक्रोफोन की आप हमें बताइएगा। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये एडिट कर दी है हमने। एडिट करने के बाद ये मानो का DM30 किस तरह की आवाज़ आप तक पहुंचा रहा है वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में, कैसी लग रही है आवाज़। प्राइसिंग की बात करें तो 4200 रुपीज़ के आसपास आपको ये माइक मिल जाएगा। नो डाउट इसकी भी ऑडियो क्वालिटी अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अगर आप गेमिंग करते हैं, RGB वाला माइक्रोफोन चाहिए और वायर कनेक्टिविटी हो उसके अंदर और बैटरीज वगैरह का कोई इशू ना हो, तो इस माइक्रोफोन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बजट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस माइक्रोफोन की जो यहाँ पे इस आर्म के ऊपर लगा हुआ है। इसका नाम है Zoom H1n। इस माइक्रोफोन को अपने इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इसका नाम ही काफी है अपने बारे में बात करने के लिए। ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन है। इसके अंदर बहुत जबरदस्त क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड होती है। बेसिकली ये 24 बिट्स पे 96 किलोहर्ट्ज पे ऑडियो रिकॉर्ड करता है। ये जो ऑडियोज होती हैं वे फॉर्मेट की काफी बेस के साथ आती हैं और इनका जो फाइल साइज होता है वो भी काफी हैवी होता है। बेसिकली एक माइक्रोफोन भी है और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी काम करता है। इसके अंदर आप एक्सटर्नल कोई और माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लग जाता है तो जिसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है। अब इसके अंदर माइक भी है तो इस माइक से भी इसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। जो इस Zoom H1n के ऊपर माइक आप देख रहे हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। तो ज्यादातर वीडियोज में अभी जो हम वीडियोज इस चैनल पे बना रहे हैं इसी माइक को यूज कर रहे हैं। हमारे पास वायरलेस माइक्रोफोन्स भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक सोनी का हमारे पास वायरलेस माइक्रोफोन है। इस सोनी के वायरलेस माइक्रोफोन को भी हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, 3-4 साल हो चुका है इसको हमारे पास यूज करते हुए। लेकिन जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ही जबरदस्त है। सोनी का ये जो माइक्रोफोन है लगभग 15,000 रुपीज के आसपास आता है जब हमने इसे परचेस किया था। लेकिन आप पर्सनली अगर मुझसे पूछते हैं तो मुझे Zoom H1n की ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी लगती है। ये जो 20 से 25,000 रुपए के माइक्रोफोन्स भी आते हैं ना, उसकी क्वालिटी ये देता है हमें। तो हमारी इतने सारी माइक्स की जो परचेजिंग है उसके अंदर सबसे बेस्ट जो परचेज था हमारा वो यही माइक्रोफोन था। अब जैसे आपके पास ये बोया का माइक्रोफोन है, आप चाहते हैं कि इसको आप कनेक्ट कर लें इसी माइक्रोफोन में, तो ये जो इसका 3.5 mm का जैक का पोर्ट है उसको डायरेक्टली आप इसके अंदर यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, इनपुट का पोर्ट है, यहाँ पे इन लाइन में आप इसे कनेक्ट कर दीजिए तो आपकी जो ऑडियो है वो इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगी। तो ये काफी सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शंस आपको दे देता है। उसके अलावा इधर यहाँ पे एक आउटपुट का भी पोर्ट है, इसमें आप अलग से हेडफोन्स लगा करके सुन भी सकते हैं कि कैसी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा इसके अंदर स्पीकर भी दिया हुआ है, आप टेस्ट ऑडियो एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे ये सेटअप है, अभी हम यहाँ पे एक वीडियो बनाने से पहले टेस्ट ऑडियो हमने रिकॉर्ड करी। टेस्ट ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे हमने सेटिंग्स में जाकर के इसके स्पीकर से ऑडियो सुन भी लिया कि किस तरह की ऑडियो आ रही है, कोई ज्यादा नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही है, ऑडियो क्वालिटी प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें इस माइक्रोफोन के अंदर आपको मिल जाती हैं। तो काफी बेस्ट लगता है मुझे। अगर आपका 10,000 रुपीज के नीचे का बजट है तो आप इसको एज ए बूम पोल सेटअप में भी यूज कर सकते हैं। उस स्टैंड के ऊपर भी ये माउंट हो जाएगा, पीछे इसके अंदर माउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इसे कैमरा पे भी यूज करना है तो इसका भी एक माउंट आता है छोटा सा कैमरा के लिए, तो डायरेक्टली उस माउंट से कैमरा पे भी अटैच हो जाएगा और एक केबल आपको ऐसी यूज कर लेनी है जो आपको यहाँ से लगा लेनी है। 3.5 mm जैक इधर लग जाएगा और दूसरे वो पॉइंट आपके कैमरा पे लग जाएगा, तो एक कैमरा में भी आपकी रिकॉर्डिंग देने लगेगा। तो अगर आप एक प्रोफेशनल व्लॉगर हैं, कैमरा को यूज करके वीडियोस बनाते हैं, तो उस कैमरा के अंदर अगर आप ये वाला माइक लगा लेंगे तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है ऑडियो के साथ बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। अभी भी आप सुन रहे होंगे जो ऑडियो की क्वालिटी आ रही है इस माइक से बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये सारी आप जितनी भी ऑडियो सुन रहे हैं इस माइक से हमने एडिट करी हुई है, एडिटेड ऑडियो आप सुन रहे हैं। और अभी आपको एक छोटा सा सैंपल सुना देते हैं अनएडिटेड जो रॉ ऑडियो ये रिकॉर्ड करता है वो कैसी करता है। तो अब जो आप आवाज सुन रहे हैं इस माइक्रोफोन से वो रॉ आवाज़ है, कोई एडिट हमने नहीं किया, डायरेक्टली इस पे जो रिकॉर्ड हो रहा है वो आप सुन पा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर लेता है रॉ फाइल को जो आप सुन रहे हैं। तो अगर आपका बजट है 10,000 रुपीज़ के अंडर में और एक इस तरह का अगर आप माइक्रोफोन बूम पोल के लिए ढूंढ रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको इससे कंसीडर करना चाहिए। काफी सारे ऑप्शंस आपको ये दे देता है। इवन अगर आप गेमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसके अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर माइक्रो यूएसबी का पोर्ट भी आता है, तो माइक्रो यूएसबी केबल आपको ले लेनी है। लाइव स्ट्रीम अगर आप करते हैं गेमिंग के अंदर बहुत जबरदस्त क्रिस्प वाली आवाज आपको चाहिए तो माइक्रो यूएसबी में लगाइए और दूसरा पोर्ट आप अपने पीसी में लगा लीजिए, तो वहां से आपके पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वहां से आप लाइव स्ट्रीम वगैरह कर
सकते हैं इस माइक को यूज करके। बाकी इसके अंदर बैटरीज लगती हैं, AAA की 2 बैटरी आपको लगानी पड़ेंगी और रिचार्जेबल बैटरी यूज करिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, बार बार बैटरीज परचेज नहीं करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे 4 बैटरीज ले रखी है AAA वाली, और कोई वायर वगैरह का भी झंझट नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे हमारे सेटअप पे लग जाता है, कोई तार भी हमें लगानी नहीं पड़ती है, ऑडियो डायरेक्ट इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। बैटरी बैकअप की बात करें, जो बैटरीज हमने इसमें यूज करी हुई है, एक बार चार्ज करने पे आपको 2 घंटे के आसपास फुल बैकअप मिल जाएगा, तो 2 घंटे तक नॉन स्टॉप आप वीडियोस बना सकते हैं इस माइक को यूज करके। चलिए बात करते हैं पॉडकास्ट वाले माइक की। अगर आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक माइक है हमारे पास, ऑडियो एरे का है। मॉडल नंबर की बात करें तो AMC44 है। प्राइसिंग की पहले बात कर लेते हैं, 5000 रुपीज के आसपास ये माइक आपको मिल जाएगा। और इसकी स्पेक्स की अगर हम बात करें तो 196 किलोहर्ट्ज 24 बिट पे ये ऑडियो रिकॉर्ड करता है। जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला माइक्रोफोन Zoom H1n का 96 किलोहर्ट्ज पे 24 बिट पे करता है, ये 192 किलोहर्ट्ज पे 24 बिट पे करता है। तो मतलब इससे भी ज्यादा हैवी फाइल्स बनने वाली हैं अगर आप इस माइक को यूज करेंगे। 5000 रुपीज पे आता है। पॉडकास्ट आप करते हैं तो ये माइक यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा आर्म है, तो इस आर्म के ऊपर भी ये माइक लग जाएगा। एक बार लगा के दिखाते हैं आपको। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है इसको यहाँ पे लगाने के लिए। तो डायरेक्टली इस पे आइए, यहाँ पे ऐसे रोटेट करना है आपको और ये इसमें लग जाएगा। तो ये ऐसे लग गया और उसके बाद आप पॉडकास्ट करिए, लाइव स्ट्रीम करिए। XLR केबल आती है इसके अंदर, टाइप सी कनेक्टिविटी भी आती है, तो पीछे टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है, टाइप सी के पोर्ट पे लगाइए। उसके अलावा दूसरा जो वायर है हमारा, ये हमारे PC में चला जाएगा। यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। हमारा माइक ऑन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट यहाँ पे आ रही है माइक के ऊपर। तो माइक हमने कनेक्ट कर दिया ये वाला ऑडियो एरे का। अभी तो जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इस Zoom H1n वाले माइक से सुन रहे हैं। साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये एडिट करने के बाद आप सुन रहे हैं, हमने इसको Audacity में एडिट कर दिया है। तो एडिट करने के बाद कुछ इस तरह की ऑडियो सैंपल निकल के आ रही है इस माइक्रोफोन से। तो जब आप प्लस दबाएंगे तो ये ऑडियो गेन करेगा, जब आप माइनस करेंगे तो ऑडियो कम कर देगा आपकी। सामने की तरफ म्यूट का ऑप्शन है, दोबारा टाइप करेंगे अनम्यूट हो जाएगी आपकी ऑडियो, आप तक आवाज़ पहुंचेगी। साइड में आपको माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप टैप करेंगे तो माइक ऑन हो जाता है। तो जब आप माइक पे टैप करेंगे तो माइक पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब हेडफोन लगा के सुनना चाहेंगे अपनी आवाज़ को डायरेक्टली इस माइक के साथ, तो आपको हेडफोन पे टैप कर देना, तो आपके हेडफोन में आवाज़ आने लग जाएगी। तो इस तरह से आप इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी ऑडियो आ रही है आप बता सकते हैं हमें, किस तरह की ये माइक ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। पॉडकास्ट वगैरह के लिए ये सेटअप अगर आपको बनाना है तो आप इस माइक को कंसीडर कर सकते हैं। पॉडकास्ट वगैरह में इस टाइप के माइक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई माइक जो आपको पॉडकास्ट में यूज़ करना हो, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन सोनी के वायरलेस माइक्रोफोन्स के बारे में। मॉडल नंबर की बात करें तो इनका मॉडल नंबर है ECMW2BT। इस तरह के वाइट कलर के बॉक्स में ये माइक्रोफोन्स आते हैं, और ये आप देख लीजिए 2 इसमें डिवाइस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये हमारा माइक्रोफोन है, बेसिकली ट्रांसमीटर है, और ये हमारा रिसीवर है सोनी का। हमारा ये जो सोनी का रिसीवर है इसके ऊपर भी एक माइक है, मतलब ये दोनों ही माइक का भी काम करते हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करें, हमारे माइक्रोफोन्स आपके कैमरा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और इस तरह का अगर आपका ऑडियो रिकॉर्डर है Zoom H1n वगैरह, तो इनके साथ भी ये कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसको PC के साथ कनेक्ट करना है तो इसमें 3.5 mm जो केबल आती है, इनको यूज करके आप इसको PC पे भी कनेक्ट करके अपनी ऑडियो PC पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी इन माइक्रोफोन्स की रेंज की बात करें तो 200 मीटर्स के अप्रोक्सीमेटली रेंज ये माइक्रोफोन्स देते हैं। और कुछ फीचर्स भी हैं इसके, जैसे कि ये जो इसका रिसीवर है इसके ऊपर MI शू इंटरफेस आपको मिलता है, मतलब मल्टी इंटरफेस शू है ये। जो सोनी के कैमरास होते हैं उनके साथ ये डायरेक्टली कंपैटिबल हो जाता है। आपको सिर्फ इस पे जो स्विच दिया हुआ है इसको आपको डिजिटल पे कर देना है, और डिजिटल पे करने के बाद इसकी जो ऑडियो है वो डायरेक्टली आपके कैमरा में रिकॉर्ड होने लग जाती है, और इस वायर वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थोड़े कंपैटिबिलिटीज़ हैं जो सोनी के डिवाइसेस में सोनी के कैमरास के साथ मिल जाती हैं आपको। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और कैमरा है सोनी के अलावा, निकॉन का है, कैनन का है, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी वायर का आपको यूज़ करना पड़ता है। ये आपको बॉक्स के साथ ही मिल जाएगी। तो इस वायर को आपको इस माइक्रोफोन में, आपका जो ये रिसीवर है, इस रिसीवर के अंदर आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक में लगा लेना है, और उसके अलावा आपको ये वाला एंड अपने कैमरा पे कनेक्ट कर लेना है। तो इसके थ्रू आपके कैमरा में कंपैटिबिलिटी मिल जाएगी और आपके कैमरा में ऑडियो रिकॉर्ड होने लगेगी। इसके अलावा यही वायर अगर आप इस Zoom H1n में भी लगा देंगे इस रिकॉर्डर के अंदर, तो ये ऑडियो इस Zoom H1n में भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। इसके अलावा एक और कंपैटिबिलिटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है इन माइक्रोफोन्स में। ये सोनी का एक स्टीरियो लेवलियर माइक्रोफोन आता है, ये भी कंपैटिबल है इन्हीं डिवाइसेस के साथ। जस्ट आपको इसके 3.5 mm जो जैक मिलता है, आप इसको इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो ये हमारा माइक है इसको भी इनके साथ कनेक्ट करके कंपैटिबल बना सकते हैं। तो चलिए सोनी के माइक की ऑडियो क्वालिटी आपको सुनाते हैं कि किस तरह के ये साउंड करते हैं।
हमने इसके रिसीवर को अपने सोनी के इस FX3 पे लगा दिया है और हमारा ये जो FX3 है ये डिजिटल मोड सपोर्ट करता है। इस सोनी के माइक्रोफोन में जो MI Shure का इंटरफेस है ये हमारे कैमरा पे डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है। तो हमने इस वायर को कनेक्ट नहीं किया है, डायरेक्टली उसी इंटरफेस के थ्रू आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है हमारे कैमरा के अंदर। तो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से अपनी माइक को सोनी के। तो इस तरह से आपके शर्ट पे यहाँ पे लग जाएगा और इस पर एक स्विच लगा हुआ है, वो गेन का काम करता है, कितना गेन चाहिए आपको अपनी आवाज़ के अंदर। ये रॉ ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रॉ ऑडियो आप सुन रहे हैं। और जो इसके ऊपर स्विच लगा हुआ है उसके ऊपर -0 dB पे भी हमने सेट किया हुआ है। तो -0 dB पे सबसे लाउड ऑडियो रिकॉर्ड करता है ये माइक। अब हमने इसको सेट कर दिया है -10 dB पे, तो -10 dB के ऊपर थोड़ी सी ऑडियो कट कर देता है, ये थोड़ी सी लो कर देगा आपकी आवाज़। आप सुन भी पा रहे होंगे, पहले से थोड़ी सी कम आवाज़ अब आपको सुनाई दे रही होगी। अब इसको सेट कर देते हैं -20 dB पे, तो -20 dB पे सबसे ज़्यादा ऑडियो को कट कर देगा आपकी ये। आउटडोर कंडीशंस में अगर आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाउड है, काफ़ी ज़्यादा नॉइस है और आप चाहते हैं कि आपका जो माइक है वो सिर्फ आपकी आवाज़ ही रिकॉर्ड करे, बैकग्राउंड की नॉइस को काफ़ी हद तक वो कम कर दे, तो आप इसको -20 या -10 अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे सेट करके अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हमने इसको -10 पे कर दिया है और अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इसकी एडिटेड ऑडियो सुन रहे हैं। अब हमने इसको ऑडासिटी में एडिट कर लिया है। एडिट करने के बाद इसकी ऑडियो कुछ इस तरह से साउंड करती है, आप सुन भी पा रहे होंगे। बाकी इसके साथ ये जो सोनी का लेवलियर माइक्रोफोन स्टीरियो वाला, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमने लिया हुआ है, इसकी भी ऑडियो आपको सुनाते हैं और इसके साथ कैसी कंपैटिबिलिटी मिलती है वो भी दिखा देते हैं आपको। हमने इसमें लगा दिया है इसका जैक और ये जो स्टीरियो वाला माइक है हमारा सोनी का, इसको डायरेक्टली यहाँ कॉलर पे लगा देते हैं। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इसी सोनी के लेवलियर माइक्रोफोन से सुन रहे हैं। ये स्टीरियो माइक है तो इसमें लेफ़्ट और राइट की तरफ से अलग अलग आवाज़ रिकॉर्ड होती है। तो लेफ़्ट से अगर कोई साउंड आ रहा है तो आपको लेफ़्ट स्पीकर पे सुनाई देगा और राइट से कोई साउंड आ रहा है तो आपको आपके डिवाइस के ऊपर राइट की तरफ से वो साउंड सुनाई देगा। तो ये खास बात होती है स्टीरियो माइक्रोफोन्स की। और ये जो सेटअप अभी आप देख रहे हैं इस सोनी के लेवलियर और इस सोनी के वायरलेस माइक के साथ, हम आज भी इस माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं और इसी सेटअप के साथ यूज़ करते हैं। जब हमको इस तरह का जूम वाला माइक नहीं लगाना होता है अपनी वीडियो में और वायरलेस माइक यूज़ करना होता है तो इसी सोनी के ही माइक्रोफोन्स को हम यूज़ करते हैं और सेम यही सेटअप हमारा होता है। बाकी इनके साथ कोई चार्जिंग केस नहीं आता है और ना ही ये कोई चार्जिंग केस को सपोर्ट करते हैं। तो इनको चार्ज करने के लिए आपको माइक्रो USB केबल यूज़ करनी पड़ती है, वो इसके साथ ही आती है। बस चार्जर आपके पास होना चाहिए और यहाँ माइक के ऊपर ही माइक्रो USB पोर्ट दिया हुआ है, रिसीवर पे भी, ट्रांसमीटर के ऊपर भी। तो आपको इस पे लगा के इसे चार्ज करना होता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी कहती है 9 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिलता है इन डिवाइसेस के ऊपर, लेकिन हमें इन माइक्रोफोन्स के ऊपर 5 to 6 आवर्स का ही बैटरी बैकअप मिला है अभी तक, जो हमारे लिए काफी सही रहा है। जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं अपने चैनल के ऊपर, एक बार हमें चार्ज करना पड़ता है और पूरा हमारा शूट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इन माइक्रोफोन्स को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपका सोनी का कैमरा है और आपका सोनी का कैमरा MI Shure के माउंट को सपोर्ट करता है, मतलब वायरलेसली आपका कैमरा सपोर्ट कर जाएगा इस माइक को और इस वायर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ही आपको इन माइक्रोफोन्स को लेना चाहिए, क्योंकि ये 15-16,000 रुपीज के आसपास आपको मिलते हैं। और इस प्राइस पे, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, और भी अच्छे अच्छे वायरलेस माइक्रोफोन सब आ चुके हैं जिनके साथ चार्जिंग केस भी मिलता है, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हैं आपके लिए। अगर आपको सोनी का इकोसिस्टम को ही फॉलो करना है तो ही आपको ये माइक्रोफोन्स लेने चाहिए। ये जो माइक्रोफोन है ये हॉलीलैंड का लार्क M2 वायरलेस माइक्रोफोन है, बटन की डिज़ाइन में आता है। और ये जो माइक्रोफोन है ये उनके लिए, इनको बजट का कोई इशू नहीं है, बढ़िया माइक चाहिए तो उनको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। अब जो माइक मैं आपको बता रहा हूँ 48 किलोहर्ट्ज़ पे रिकॉर्ड करेगा, 24 बिट की फाइल रिकॉर्ड करता है, 100 फीट की रेंज आपको मिल जाएगी, नॉइस कैंसिलेशन है, 30 आवर्स का बैकअप मिलेगा। यूट्यूब वीडियोस बनानी है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, व्लॉगिंग करनी है और सारे ही कनेक्टिविटी के इसमें भी ऑप्शंस हैं। केस के साथ आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और बाकी अगर रिसीवर की बात करें तो कैमरा का अलग रिसीवर है, टाइप C के लिए अलग रिसीवर दिया गया है, लाइटनिंग के लिए अलग रिसीवर दिया गया है और केस इसके साथ आएगा तो केस के साथ आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। 12,790 रुपीज़ की इसकी प्राइसिंग है। प्राइसिंग के हिसाब से आप देखें तो काफ़ी बंडल करके आ रहा है ये प्रोडक्ट, तो ये देख लीजिए आप, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कॉम्बो वर्जन के अंदर। ये आपको केबल मिल जाएगी, इस केबल को यूज़ करके आप अपने कैमरा में यूज़ कर सकते हैं। ये आपके विंड मॉब्स हैं और मैग्नेटिक क्लिप्स हैं, लैंड यार्ड भी अटैचमेंट के साथ आ रहा है तो आप इस माइक को यूज़ कर सकते हैं अपने लैंड यार्ड के साथ। टाइप C केबल मिल जाएगी, इससे आप इस केस को चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इस माइक के साथ मिलता है। 12,790 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। 4.1 रेटिंग है इसकी अमेजोन पे, 3070 लोगों ने इसको आसपास रेट किया हुआ है। तो अगर आपको एक बढ़िया माइक चाहिए, 48 किलोहर्ट्ज़ 24 बिट की ऑडियो रिकॉर्ड करे, रेंज की भी इशू ना हो, वायरलेस रहे पूरा सेटअप, तो आप हॉलीलैंड के लार्क M2 को भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो माइक है हमारी लिस्ट में वो है DJI का माइक मिनी। इसके अंदर आपको 2 ट्रांसमीटर मिलेंगे, एक रिसीवर मिलेगा, चार्जिंग केस है, 48 आवर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉइस कैंसिलेशन है
ऑटोमेटिक लिमिटिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा, वायरलेस है और आईफोन के साथ, कैमरा के साथ, एंड्रॉइड फोन सबके साथ यूज कर सकते हैं। व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब वीडियोस बनानी है, ये सारे काम आपके इसमें हो जाएंगे। DJI का माइक चाहिए, बढ़िया चाहिए, प्राइस का कोई इशू नहीं है। छोटा सा माइक हो, ज्यादा दिखे भी ना दूर से, तो आप DJI के इस माइक को चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी निकल के आएगी। 16,490 रुपीज का इसका प्राइस है, ये लेटेस्ट है। तो आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं, 4.6 इसकी रेटिंग है। अभी अभी लॉन्च हुआ है DJI की तरफ से, तो आप इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। 5 लेवल ऑफ एडजस्टमेंट मिल जाती है बेसिकली, मतलब गेन आप कितना कर सकते हैं इसके अंदर। तो 5 लेवल की एडजस्टमेंट के साथ आता है, तो इतना आप इसके अंदर गेन भी कर पाएंगे। उसके लिए यहाँ पे नॉब दिया हुआ है, इस नॉब को यूज करके आप इसको गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो माइक है जिसके बारे में बात करेंगे वो है DJI का माइक 2। इसके अंदर भी 2 ट्रांसमीटर आते हैं, एक रिसीवर आता है, चार्जिंग केस के साथ आता है। ये 36,000 रुपीज का आता है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। मतलब आवाज के अंदर आपको कोई भी किसी भी तरह का आपको इश्यू नहीं चाहिए, बेस्ट चाहिए, नेक्स्ट लेवल चाहिए, वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। इस माइक के साथ आप जा सकते हैं, बस हाँ बजट इसका काफी हाई है। तो अगर आपके पास इतना बजट है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आपको मैं रेकमेंड करूंगा इस माइक को यूज करिएगा। बाकी अगर आप नहीं भी यूज करेंगे, 10-12 हज़ार वाले जो बाइक मैंने आपको बताया वो भी यूज करेंगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आप सोच रहे हैं बेस्ट माइक चाहिए, बजट का कोई इशू नहीं है, तो ही आप इस माइक को चेकआउट करिएगा। हमारा काम है आपको सारी चीजें बताना, तो ये मैंने अपनी लिस्ट के अंदर ऐड किया हुआ है। 4.6 रेटिंग है, 250 मीटर की इसके अंदर रेंज मिल जाएगी, डायरेक्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, टच स्क्रीन भी आती है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आप डायल देख सकते हैं, डायल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन है, जैसे मैं आपको बता रहा था, स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करिए, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करिए, कैमराज के साथ भी केबल को यूज करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जो डिस्प्ले लगा हुआ है ना इसके अंदर, उसमें आप रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर पाएंगे कि जो आपने लेवल सेट करें गेन के, उसके बाद जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, उसके अंदर जो ऑडियो का सैंपल है वो कितना गेन कर रहा है यहाँ पे, तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं लाइव। बाकी अगले जो माइक्रोफोन की हम बात कर रहे हैं वो Sennheiser का शॉटगन माइक्रोफोन है। ये मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको फॉर योर नॉलेज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 20,000-21,000 रुपीज़ के आसपास आता है। हाँ, अगर आपको ऐसा बूम पोल वाला सेटअप बनाना है जिसमें आपको बढ़िया माइक्रोफोन चाहिए, बूम पोल वाला और शॉटगन माइक्रोफोन हो बेसिकली वो, तो आप Sennheiser के ये जो प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स होते हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं। ये MKE 600 है, बहुत ही बढ़िया माइक्रोफोन है। ये बहुत ही क्रिस्प ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड हो जाती हैं। जो फिल्म मेकर्स होते हैं, जो वेब सीरीज वगैरह बनाते हैं, उस लेवल ऑफ ऑडियो में ये रिकॉर्ड कर सकता है ऑडियो को। ब्लॉगर वगैरह भी यूज करते हैं, जो बड़े प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं वो भी यूज करते हैं ऐसे माइक्रोफोन को। तो 21,000 रुपीज़ के आसपास आता है। और एक इसका एडवांस वर्जन भी आता है, वो भी देख लीजिए आप। ये है MKH416। प्राइस आप देख रहे हैं इसका कितना हाई है, 67,900 रुपीज़ के आसपास, 70,000 रुपये का माइक्रोफोन है। ये फिल्म्स में यूज करने वाला माइक्रोफोन है, बिल्कुल रॉ। ये आप समझ लीजिए, ये XLR कनेक्शन के साथ आता है, इसमें ना बैटरी होती है ना कुछ होती है, और XLR रिकॉर्डर पे ये रिकॉर्ड करता है। ये आपके कैमरा में XLR इनपुट है, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स भी आते हैं जिनको लोग यूज करते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो बड़े प्रोफेशनल हैं, बड़े चैनल्स हैं, तो वो भी इसी टाइप के माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मतलब ऑडियो के ऊपर खर्चा करते हैं लोग, पैसे स्पेंड करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऑडियो कितनी मैटर करती है आपकी वीडियोस के अंदर, और इस तरह के माइक्रोफोन्स यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेस्ट माइक्रोफोन्स, कुछ सजेशंस मेरी तरफ से जिन्हें आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए अगर आप एक अच्छा माइक्रोफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं अपनी YouTube वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आपको अपने सेटअप के लिए किस तरह के माइक्रोफोन्स को लेना चाहिए, और काफ़ी सारे डाउट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन से सेटअप में किस तरह का माइक आपको यूज़ करना चाहिए। और इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो एक अच्छा माइक्रोफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उनके माइंड में किस तरह का माइक्रोफोन उन्हें लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वालिटी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।